गोपाल इटालिया गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख और उभरते हुए नेता हैं। हाल ही में उन्होंने जूनागढ़ जिले की विसावदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,581 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह जीत न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि गोपाल इटालिया को गुजरात की राजनीति में एक मजबूत चेहरा बनाकर उभारा है। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कौन है में जानेंगे कौन है गोपाल इटालिया, जिन्होंने बीजेपी को दी मात। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। गोपाल इटालिया का जन्म गुजरात के भावनगर जिले में हुआ। वे एक मध्यवर्गीय पाटीदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो गुजरात में एक प्रभावशाली समुदाय है। उनकी शुरुआती शिक्षा भावनगर में ही हुई। गोपाल ने राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की, जिसने उनकी राजनीतिक समझ को और गहरा किया। पढ़ाई के दौरान ही वे सामाजिक मुद्दों और समाज सेवा की ओर आकर्षित हुए। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए जमीन से जुड़े मुद्दों को समझना और उन पर काम करना जरूरी है। गोपाल इटालिया ने अपने करियर की शुरुआत समाज सेवा से की। वे गुजरात में पाटीदार समुदाय के बीच सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। 2015 में जब गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ, तब गोपाल इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। यह आंदोलन पाटीदार समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर था। इस दौरान उनकी संगठन क्षमता और लोगों को एकजुट करने की कला सामने आई। इस आंदोलन ने उन्हें युवा और पाटीदार समुदाय में लोकप्रिय बनाया। हालांकि यह आंदोलन विवादों से भी भरा रहा, लेकिन गोपाल की छवि एक नौजवान और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में उभरी। गोपाल इटालिया का आम आदमी पार्टी से जुड़ाव 2016 में शुरू हुआ। आपकी विचारधारा, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और आम जनता के मुद्दों पर केंद्रित थी, उसने उन्हें आकर्षित किया। वे जल्द ही पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए और गुजरात में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें 2020 में आम आदमी पार्टी का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने गुजरात में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम किया। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। उनकी नेतृत्व शैली और जनता से सीधे संवाद करने की कला ने उन्हें आम आदमी पार्टी का एक मजबूत चेहरा बनाया। वे खास तौर पर युवा और ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं। गोपाल इटालिया ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बराछा रोड सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पार्टी के लिए काम करते रहे। 2025 में विसावदर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। यह सीट इसलिए खाली हुई थी क्योंकि 2022 में आम आदमी पार्टी से जीते विधायक भूपेंद्र भयानी ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। गोपाल ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और पूरे दमखम के साथ प्रचार किया। उन्होंने विसावदर के हर गांव का दौरा किया और किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, शिक्षा और जूनागढ़ के सहकारी बैंक में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,581 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इस जीत ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी को गुजरात में नई ताकत दी, बल्कि गोपाल इटालिया को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। गोपाल इटालिया की सबसे बड़ी खासियत उनकी बेबाकी और सादगी है। वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और अक्सर बीजेपी और कांग्रेस पर तीखे हमले करते हैं। उनकी भाषा सरल और जनता से जुड़ी होती है, जिसके कारण वे युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। वे स्थानीय मुद्दों को समझते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से उठाते हैं, चाहे किसानों की समस्या हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा। गोपाल हमेशा जनता की आवाज बनकर सामने आते हैं। उनका हास्यबोध और तर्कपूर्ण जवाब ही उनकी ताकत है। कई बार टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें वे विपक्ष नेताओं को तथ्यों के साथ जवाब देकर नजर आते हैं। उनकी ये शैली आम जनता, खासकर युवाओं से जोड़ती है। गोपाल इटालिया का निजी जीवन काफी सादगी भरा है। वे एक सामान्य परिवार से आते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन वे अपने निजी जीवन को ज्यादा चर्चा में नहीं लाते। उनका फोकस हमेशा जनता के मुद्दों और राजनीतिक काम पर रहता है। वे पाटीदार समुदाय से होने के बावजूद भी सभी समुदाय के लिए काम करने की बात करते हैं और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करते हैं। गुजरात में बीजेपी का दबदबा लंबे समय से रहा है और कांग्रेस विपक्ष के रूप में कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बनकर उभरे हैं। विसावदर की जीत ने साबित किया है कि गोपाल इटालिया की मेहनत और आम आदमी पार्टी की रणनीति गुजरात में काम कर रही है। उनकी ये जीत 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी को नई ताकत दे सकती है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज 15।